बहू बहू, मिंकी, मेरे लिए चाय लाओ। मैं आधे घंटे से तुमसे चाय मांग रही हूँ। क्या मम्मी जी, आप पागल तो नहीं हो गई है? अभी मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। मैं चाय कैसे बनाऊँ? और आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं रेडी हो चुकी हूँ? मैं नहीं सकती चाय बनाने। आपके भी दो पैर हैं, आप जाकर बना लीजिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कपड़ा पहन के बाहर जाना चाहिए बहू। तुम्हें मैं बहुत अच्छे से बोल रही हूँ। तुम तो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी। जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तुम कितनी अच्छी थी, और अभी तुम बिल्कुल भी बदल गई हो। पूरा बदल चुकी हो तुम अपनी दीदी की तरह। मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं है। माँ, अब प्लीज शांत हो जाइए। चिंकी का याद और मिंकी को मत दिलाइए। मिंकी, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहीं चले जाओ। माँ, मैं आपको 2 कप चाय ला के देता हूँ। देख बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मिंकी वो समझती नहीं है। जब पहली बार तू उससे मुझे मिलवाया था वो कितनी संस्कारी थी। तब तो वो मेरे घर की बहू भी नहीं बनी थी। वो मेरे लिए कितना कुछ करके गई थी। खाना बनाने से पैर दबाने तक वो ही की थी, बस एक ही दिन आकर घर में। और अभी वो कितनी बदल चुकी है। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा क्यों हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मिंकी इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है। क्यों ऐसा कर रही है वो? इतना छोटा छोटा कपड़ा कोई पहनता है? मेरी दोस्तों की भी बहुएं हैं, वो कितनी अच्छी है, सुशील है, संस्कारी है, लेकिन ये इस लड़की का अंदर तो शर्म नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। बेटा, तू तो बाहर का काम भी करता है, अब तू घर का भी काम कर रहा है, तो बहू क्यों लाया तू? इससे अच्छा तू कुमारा रह जाता। मैं समझ सकता हूँ माँ, लेकिन आप भी समझिए। मैं समझती हूँ बेटा, चिंकी के गुजर जाने के बाद वो थोड़ी सी डिप्रेस्ड है। कोई बात नहीं, वो तो सब लोग ही हो जाते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ी सी घर का काम करेगी ना तो उसका मन बहल जाएगा। तू समझ बेटा। और तू ही बता बेटा, चिंकी के मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, उसने शादी भी कर लिया तुझसे, और उसके बाद वो ऐसा कपड़ा पहन रही है। पहले वो साड़ी या चूड़ीदार ऐसा ही कपड़ा पहनती थी। ये क्या है बेटा? माँ, आप शांत हो जाइए वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। मिंकी जैसी है, मिंकी को उसके हाल में छोड़ दीजिए। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, मैं अभी जा रही हूँ। मेरा दवाई का टाइम हो गया है और सास बहू का सीरियल भी शुरू होने वाला है। तू थोड़ा सा यहाँ पर आराम कर ले। मिंकी, आज फ्रेंड का साथ पार्टी कैसा रहा? हाँ, अच्छा था। मैं जाकर फ्रेश होके आती हूँ। जल्दी से रेडी हो जाओ, आज हम चेतन से मिलने जा रहे हैं। अब ये चेतन कौन है निखिल? आर यू सीरियस मिंकी? तुम चेतन को कैसे भूल सकती हो? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, याद है, मुझे याद है। मैं बस मस्ती कर रही थी। मैं जा रही हूँ रेडी होने। ओके ओके, घबराओ मत। तुम्हें याद है तुम्हारे बर्थडे में मैंने एक ब्लू ड्रेस गिफ्ट किया था? वो जाकर पहन के आओ। ये क्या बोल रहे हो? ब्लू ड्रेस? ब्लू ड्रेस तुमने मुझे मेरे बर्थडे में गिफ्ट किया था? आर यू सीरियस? तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें दिया था। तुम इतना जल्दी चीजें कैसे भूल सकती हो? प्लीज़ चिल्लाओ मत निखिल, मैं जा रही हूँ। मुझे याद है, वो चिंकी के यादों में मैं सब कुछ भूल रही हूँ। मत रो मिंकी, मैं बस मस्ती कर रहा था। तुम जाकर रेडी होकर आओ, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। छी, मिंकी का चॉइस कितना गंदा है। अब ऐसा कपड़ा पहन के मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओह माय गॉड। मुझे याद कर रही हो दीदी? हाँ, मिंकी की आवाज। कौन है? कौन है यहाँ पर? मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो तुम? ये क्या मिंकी, तुम कैसे आ सकती हो? शावर से खून निकल रहा है। निखिल, तुम फिर से कैसे आ सकती हो? तुम्हें फिर से मैं मार दूंगी। ये क्या हो रहा है? क्या बात है? आर यू ओके? और तुम इतनी चीख क्यों रही थी? क्या हुआ? निखिल,
वो मिंकी की आत्मा इस घर में आई थी। कौन कौन चारों तरफ सिर्फ कौन था? कौन? मिंकी, तुम पागल हो चुकी हो। तुम ही तो हो मिंकी। हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूँ मिंकी। हाँ सॉरी मिंकी, मैं ही मिंकी हूँ। क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हुआ तो क्या हम लोग जा सकते हैं? चेतन हम लोगों के लिए वेट कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, चलो ना। मैं कैसे लग रही हूँ मुझे बताओ, पूरा मिंकी की तरह ना। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। तुम तब से मिंकी मिंकी लगा रखी हो, तुम खुद ही तो मिंकी हो। मिंकी जल्दी। मैं आ गई निखिल, अब हम चल सकते हैं। बहुत दिन बाद हम लोग दोनों एक साथ निकल रहे हैं। मेरे काम का वजह से हम लोग कहीं निकल ही नहीं पाते। हाँ वो तो तुम सही कह रहे हो। जो सब हुआ है वो सब भूल जाओ, और चिंकी को याद करके और कोई फायदा नहीं, वो इस दुनिया से जा चुकी है। हाँ मुझे पता है, चिंकी और इस दुनिया में है ही नहीं। तुम्हें याद है जब हम लोग दोनों कॉलेज में थे तब चेतन तुम्हें कितना फ्लर्ट करता था? मुझे सब कुछ याद है। बहुत मजा आया चेतन का घर में। मैं जाकर गेट खोलता हूँ, तुम अंदर आ जाओ। हाँ वो तो है, घर की चाबी तो तुम्हारे पास है, जाकर तुम गेट खोलो। मैं अपना मोबाइल लेके आती हूँ कार के अंदर से। निखिल, निखिल दरवाजा खोलो। निखिल प्लीज, निखिल दरवाजा खोलो। क्या क्या बोल रही हो तुम? ये क्या हो रहा है निखिल? तुम मुझे लॉक करके क्यों घर से चले गए थे? Are you serious? तुम पूरा रास्ता मेरे साथ थे। चेतन के घर में भी तुमने कितना मस्ती मजाक किया। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। तुम घर में मुझे लॉक करके चले गए तो अभी बोल रहे हो मैं पूरे कार में तुम्हारे साथ थी। चेतन के घर? कौन चेतन? मुझे पता ही नहीं है तुम्हारा कौन फ्रेंड है चेतन। तुम क्या समझते हो मैं एक पागल हूँ? पागल तुम नहीं, मैं हो चुका हूँ। बिलीव मी, तुम पूरा रास्ता मेरा साथ थी। तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं भी सोने जा रहा हूँ। हमारी ये खुशहाल जिंदगी में किसकी नजर लग गई? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? लगता है मुझे कोई तांत्रिक का पास जाना चाहिए। मिंकी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, जल्दी बेडरूम में आओ। अब और क्या बोलना है तुम्हें? मुझे लगता है कि ये सब एक शैतानी शक्ति कर रही है। अच्छा हुआ माजी भी हरिद्वार गई हुई है। बाबा लहरू। बाबा लहरू? ये तुम क्या बोल रहे हो? वो तो एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। बाबा लहरू को बुला के मैं घर में एक बहुत बड़ा पूजा रखूंगा। हाँ लगता है वही सही होगा। आप दोनों ने आज सुबह मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई। इसके लिए माफ़ करना। क्या बात है? बाबा, ये सब हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? क्या इस घर में कोई दुष्ट आत्मा आ गई है? हाँ बाबा लहरू, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? आप प्लीज़ हमारा मदद कीजिए। मुझे लगता है इस घर में मिंकी की आत्मा आ गई है। मैं थक चुका हूँ बाबा इसका ड्रामा सुनते सुनते। ये खुद ही है मिंकी, लेकिन खड़ी बोल दिया मिंकी का आत्मा आ गया है, मिंकी का आत्मा आ गया है। आप कुछ करिए। रुक जाइए, चिल्लाइए मत आप दोनों। आप दोनों को पता है इससे उस दुष्ट आत्मा को कितना शक्ति मिलेगा? मैं मंत्र पढ़ना शुरू करता हूँ। वो आत्मा यही चाहती है कि आप दोनों लड़े। जी बाबा, आप यहाँ पर बैठिए। बंद करो मंत्र पढ़ना, बंद करो। हे दुष्ट आत्मा, तुझे क्या चाहिए? क्यों आई है तू यहाँ पर? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे सच चाहिए, वरना मैं उस चिंकी को मार डालूंगी। ये क्या कह रही है? क्या तुम चिंकी हो? हाँ बाबा, हाँ निखिल, मैं ही चिंकी हूँ। बचपन से मैं मिंकी से बहुत ज़्यादा जलती थी, लेकिन वो बेचारी मुझसे कुछ भी नहीं बोलती थी। एग्ज़ाम में फर्स्ट वो आती थी, मैं फेल हो जाती थी, लेकिन फिर भी टीचर उसे ही डांटती थी
और वो अपना गुड रिजल्ट मुझे दे देती थी, इसीलिए टीचर मुझे शाबाशी भी देती थी। लोगों को तंग मैं करती थी, बट डांट वो सुनती थी, क्योंकि बचपन से हम दोनों जुड़वा थे। हम दोनों का शक्ल बिल्कुल एक जैसा था। देखते देखते दिन बीतता गया। हम स्कूल से कॉलेज स्टूडेंट बन गए थे। कॉलेज में मिंकी का बेस्ट फ्रेंड था निखिल। निखिल मिंकी को बहुत पसंद करता था, लेकिन मैं भी निखिल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। उन दोनों को एक साथ देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैं एक दिन निखिल से बात करने की कोशिश करी थी, बट वो गुस्सा हो गया। उसे मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा मनाया, बट वो और गुस्सा हो गया और वो वहाँ से चला गया। देखते देखते मिंकी और निखिल का दोस्ती अब प्यार में बदल चुका था। निखिल के फैमिली में सिर्फ उसकी माँ ही थी। वो भी मिंकी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। एक दिन निखिल ने मिंकी से कहा कि अब उन दोनों को शादी करना है। मिंकी भी मान गई। शादी की रात उसने मुझसे कहा, चिंकी तुम्हें पता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मेरी शादी निखिल से होने वाली है। देखो मिंकी, तुम बचपन से ही मेरे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करते आई हो, और आज भी तुम्हें एक चीज़ सैक्रिफाइस करना होगा प्लीज़। इसके बाद मैं कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। क्या करना होगा मुझे? देखो, बचपन से ही हम दोनों जुड़वा है। अभी भी हम दोनों का फेस, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सेम है। अगर दुल्हन के रूप में मैं चली जाऊँ तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मजाक कर रही हो ना? ये चिंकी कभी भी मजाक नहीं करती। मैं जो बोल रही हूँ वही करो प्लीज़। मैं निखिल से तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट वो मुझे पसंद नहीं करता। बट अगर शादी के जोड़ा में मैं मिंकी बन के चली जाऊँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए बचपन से सब कुछ सैक्रिफाइस कर रही हूँ, बट ये सैक्रिफाइस करना इम्पॉसिबल है। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। तुम अपने लिए किसी दूसरे निखिल को ढूंढ लो। तुम होश में तो हो? ये तुम क्या कर रही हो? मुझे निखिल चाहिए, मतलब चाहिए, और मुझे ही उससे शादी करना है। चिंकी समझो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, अब हो जाएगा। और फिर मैंने उसे गला दबा के मारने की कोशिश की। जब वो नहीं मरी, मैंने गुस्से से उसके सर में खंजर भोंक दिया। अब कैसा लग रहा है तुम्हें मिंकी? मर गई। और फिर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने मिंकी का ड्रेस पहन लिया था और मिंकी को मेरा ड्रेस पहना दिया था। हम दोनों का शादी हो गया था। निखिल को लगा कि मैं ही मिंकी हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। शादी का बाद हम सबको जब मिंकी का लाश मिला था, हमने उसका अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे से कर दिया। सबको लगा था चिंकी ने सुसाइड कर लिया जलन से, बट किसे पता था मैं ही चिंकी हूँ। मुझे माफ़ कर दो निखिल, मुझे माफ़ कर दो मिंकी। आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हे दुष्ट आत्मा, तुझे सच्चाई चाहिए था ना? मिल गया तुझे सच्चाई। अब तू जा यहाँ से, अपना वादा निभा। मुझे सोचकर घिन आ रहा है। मैं इतना दिन किसका साथ था? नहीं मिंकी, तुम कहीं मत जाओ, मेरा साथ ही रह जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना पड़ेगा। तुम्हें अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अब चलता हूँ, मेरा काम यहीं पर खत्म होता है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने जैसे मेरे मिंकी को मारा था, मैं तुझे वैसे ही मार डालूंगा। मेरे होते हुए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसने मुझे मारने का कोशिश किया, लेकिन मैंने उसे वैसे ही मारा जैसे उसने मेरी मिंकी को मारा था। बचाओ, बचाओ। मैंने उसके सर में खंजर मारा और वो मर गई। उसका बाद मेरा जेल हो गया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मेरा बदला पूरा हुआ। मेरी मिंकी को इंसाफ मिला था।